हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री विष्णु मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। ठीक है, आंसर है कि 17वीं शताब्दी से पहले हुए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के उदाहरण हैं। पहला है कि यूरोप से सोने और चांदी के बदले में चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा कपड़ा, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तनों का आयात आदान प्रदान किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सोना और खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर और मिर्च के पहले अमेरिका से यूरोप में निर्यात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो आंसर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खाद्य उपलब्धता पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव कई गुना अधिक था। तेज रेलवे, हल्की गाड़ियों और बड़े जहाज़ों ने उत्पादन इकाइयों से लेकर दूर के बाजारों तक सस्ते और तेजी से खाद्य परिवहन में मदद की। इसके अलावा जहाज़ों ने लंबी दूरी पर मांस, मक्खन और अंडे जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। पहला कि कॉर्नलॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, आंसर है कि कॉर्नलॉ को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले से कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई। भोजन ब्रिटेन में सस्ते में आयात किया जाने लगा और खेती में शामिल हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। तो आंसर है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने से अनगिनत अफ्रीकियों के लिए रोजी रोटी का नुकसान हुआ। अपने लाभ के लिए इस स्थिति का उपयोग करते हुए उपनिवेशी राष्ट्रों ने अफ्रीका को श्रम बाजार में लाने के लिए दुर्लभ मवेशियों के संसाधनों पर एकाधिकार करके अफ्रीका को जीत लिया और वश में कर लिया। ठीक है, अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। आंसर है महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पहला है कि 1929 और 1934 के बीच भारतीय आयात और निर्यात को लगभग आधे से कम कर देता है। दूसरा, इस दौरान गेहूं की कीमतें भी 50% तक गिर गईं। तीसरा, शहरी क्षेत्रों से अधिक कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो आंसर है कि एशियाई देशों में उत्पादन को स्थानांतरित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्माण से विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह में उत्तेजना पैदा हुई। यह पुनर्वास एशियाई देशों में कम लागत वाली संरचना और कम मजदूरी के कारण था। इसने एशियाई राष्ट्रों को भी लाभान्वित किया क्योंकि रोजगार में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप त्वरित आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से क्या आशय। तो आंसर है कि दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है कि सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया में भूमध्य सागरीय तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र निर्यात में गिरावट का कारण था। तो इसका कारण था कि ब्रिटेन में कपास आयात पर सीमा शुल्क लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा नौकरी करने का मूल कारण था कि पुरुषों का लड़ाई पर जाना। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया। डेनमार्क,
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो आंसर डेनमार्क ने पृथ्वी मिशन में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो आंसर है हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 19वीं सदी में हजारों लोगों के यूरोप से अमेरिका के लिए भागने का कारण था गरीबी एवं व्यापक घातक बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 6 अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस देश में कॉर्न लॉ लागू किया गया था? तो आंसर है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म को किस गायक ने प्रसिद्धि पर पहुंचाया था? तो आंसर है बॉब मार्ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नीचे दो कथन संकल्पना सैम कारण कह दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। संकल्प की प्राचीन काल में अफ्रीका में वेतन के बदले काम का चलन नहीं था, कारण कि अफ्रीका में शुरुआत से ही जमीन की कोई कमी नहीं थी और आबादी काफ़ी कम थी। तो आंसर है कि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दो संकल्पना एवं कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। संकल्पना की हेनरी फोर्ड के कारखाने में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होने लगी। कारण है कि हेनरी फोर्ड ने गिरमिटिया मजदूरों को अपने कारखाने में श्रमिक के रूप में लगवाया। तो आंसर है इसका सी कि कथन तो सही है लेकिन परंतु जो कारण है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दो कथन संकल्पना से कारण कह दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। संकल्पना की प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार से कर्जदाता में बदल दिया। ठीक है। कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप के शक्तिशाली देशों के बीच लड़ा गया जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो आंसर है इसका ए कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क मार्ग के बारे में कथन सही नहीं है? आपको नहीं बताना है। ठीक है। यह चीन को यूरोप के बाजार तक जोड़ता था। चीनी रेशम इस मार्ग का प्रमुख व्यापार था तो चीनी रेशम की यूरोप में भारी मांग थी। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है, यानी इसमें सभी पहला भी दूसरा भी तीसरा भी तीनों ही क्या है ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा गिरमिटिया श्रमिकों के संबंध में सही है? 19वीं सदी में भारत एवं चीन से लाखों मजदूरों को बागानों खदानों आदि में काम करने दूर देशों में ले जाया करता था। दूसरा कि इन श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध के तहत ले जाया जाता था और तीसरा मजदूरों को 10 वर्ष मालिक के बागानों में काम करने के पश्चात ही स्वदेश लौटने की अनुमति होती थी। तो इसमें आपका पहला और दूसरा ये दोनों ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 किस व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा जाता था? तो आंसर है गिरमिटिया जो प्रथा थी इसको नई दास प्रथा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों की ओर से लड़ा? तो आंसर है इटली जो था दूसरे विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों की ओर से लड़ा था। ठीक है। तो देखिए ये सारे आपके एमसीक्यू भी और क्वेश्चन आंसर भी सारे इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, सरल भाषा में लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।